अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। द लेट नाइट शो में मैं आपकी होस्ट सारा जॉनसन विद बिलाल हुसैन एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं निसार अहमद गबोल साहब जी। इनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल पार्टी से। तो निसार गबोल साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आल्सो फाइन। तो आप माशाल्लाह से बहुत बेहतर लग रहे हैं माशाल्लाह। आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या बचपन से ताल्लुक है या फिर आप अचानक आए हैं या यूथ में आप? नहीं, दरअसल ऐसी तो बात नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ कराची यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का। अच्छा जी। उससे पहले भी मेरा एक सियासी घराने से ताल्लुक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने होश संभाला, कॉलेज लाइफ हो या मैट्रिक स्कूल लाइफ हो, तो इन मामलों में मैं था सियासी हवाले से। तो उसके बाद जब मैंने अमली तौर पर सियासत में कदम रखा और मेरे पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहैसियत एक अदना सा वर्कर निसार अहमद गबोल मुझे मेंबर ज़कात व अशर कमेटी गुलशन टाउन का मनसब कामों में भी जी, तो उन्होंने मुझे इस मनसब पर फाइज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक यूनी की तलबा के अलावा जो ज़कात के हवाले से काम है जो हुकूमत सिंध में प्रोवाइड करता है, बजट्स वगैरह, तो हॉस्पिटल्स हों, दीगर मामलात हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लोकल लोगों के साथ, अपने बरादरी के लोगों के साथ, वहाँ के अहले मोहल्ला हल्का इंतखाब के लोगों के साथ दिन हो रात हो इंशाअल्लाह ताला निसार उनके शाना बशाना होता है। अभी भी आप फ्लाई कामों में? जी बिल्कुल। रिसेंटली कुछ टाइम पहले कोविड जब आया था, कोविड के बाद ये जो फ्लड आया था ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी काफ़ी बलूचिस्तान के इलाके हैं, उथल बेला, ठीक है। उसके बाद आप आए हमारे सिंध के जो दही इलाके हैं, वहाँ पर भी सफूरा वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से मेरा अपना एक वेलफेयर है, जिसकी बनस्बत से हमने काफ़ी ऐसे फैमिलीज थे जिनको खुश्क मेवाजात की सूरत में, दीगर एशिया की सूरत में उनकी मदद की है। अभी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप क्या ये कॉलेज से पार्टी में या फिर? नहीं बिल्कुल। मैं शौक आपको कब हुआ? आपने कब ऐसा सोचा कि अब मुझे किसी पार्टी का हिस्सा बनना चाहिए और इसे आगे लेके जाना चाहिए? देखिए, वो कहते हैं ना कि मैं समझता हूँ कि आज के दौर में कुछ लोगों ने तो सियासत को सिर्फ इस बिना पर चुना है कि भाई हमें बस पैसा कमाना है, ठीक है। लेकिन अवामी जो खिदमत है, मैं नहीं समझता हूँ कि सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई वो ऐसी जमायत हो जो अवामी नुमाइंदगी करता हो, जिसे लोगों की दुख हो, ठीक है। तो जब मैं मैट्रिक लाइफ में था 2007 में जब बीबी साहिबा कराची पहली दफा आई कारसाज पर, तो मैं खुद उस टाइम बिल्कुल 7वीं 8वीं जमात का एक अपना मासूम सा बच्चा था। लेकिन उस 18 अक्टूबर के जलसे में भी मैं गया था, और जब बीबी साहिबा को मैंने बड़ी दूर से लगा, तो वो कहते हैं ना इंसान के अंदर का ज़मीर झंझोड़ता है, तो वो बीबी शहीद की लास्ट तकरीर थी। खैर, मैं तो कुछ टाइम पहले निकला और बाद में ये तमाम तर ब्लास्ट हुआ, जिसमें 100 की तादाद में, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए और काफ़ी हमारे दोस्त लुकमा अजल बने। तो स्कूल से ही मतलब आपको इंटरेस्ट था? जी बिल्कुल। या फिर आपको लीडर आपको इतने पसंद थे कि आप इस पार्टी में गए, या फिर आपको फिलाई काम करने थे? नहीं बिल्कुल। आप फिलाई काम को भी देखें, आप मजहबी बुनियाद पर देखें, आप सियासी बुनियाद पर देखें, ठीक है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बालातर होकर कोई इतनी अवामी खिदमत कर सकता है और कोई इतना सोशल वर्क कर सकता है। निसार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो कीमती फीडबैक दिया। आगे बढ़ते हैं हम। एक्चुअली ये जो हमारा शो है थोड़ा एंटरटेनमेंट बेस्ड है, बिल्कुल, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो एंटरटेन रहे और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने कि आप क्या करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, क्या आपका रूटीन है, डेली लाइफ रूटीन क्या ऐसा है। तो आपने बताया कि जैसे कि कॉलेज के डेज में आपने स्टार्ट किया था, आपके दिल में आया था कि आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें और आगे बढ़ें। तो इसी तरह आप हमें बताइएगा कि बिल्कुल घर की तरफ से क्या आपको मुश्किलात का सामना हुआ? घर वाले सपोर्टिव थे या नहीं? क्योंकि हालात उन्होंने कह दिया नहीं तुम नहीं जाओगे? नहीं बिल्कुल। मेरी वालदा मोहतरमा है, अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र अता फरमाए, अपने प्यारे दो जहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, कि उन्होंने हमेशा हर जगह मुझे रिप्रेजेंट किया और वो हमेशा डटी रही कि निसार बेटा आप खड़े हों, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह आप इससे भी एक अच्छे मनसब पर आएंगे। तो जाहिर सी बात है इंसान को जो
तरबियत मिलती है, मैं समझता हूँ वो बड़ा उसमें किरदार होता है आपके घर का, बिल्कुल। आपके फैमिलीज के मेंबर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक यंगस्टर आपके आगे बैठा हूँ, जी। तो आप मेरे फैमिली के बैकग्राउंड से भी बखूबी अब वाकिफ हो चुके होंगे जी। कि निसार किस घराने से है और किस तरबियत और किस शख्सियत के हामिल है। अच्छा, वालिद साहब से सपोर्ट नहीं था? जी बिल्कुल, वाले साहब से थे, लेकिन मेरे वाले साहब जहाँ नहीं है वो अब्रोड में है। अच्छा अच्छा, अच्छा अब्रॉड अच्छा में। अच्छा, तो यही हम नाज़रीन को जी। बताते चलें कि सपोर्ट की यहाँ पे बात चल सपोर्ट रही बहुत है, बड़ी फैमिली चीज़ है। सपोर्ट। बिलाल, जी। जैसे कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जैसे कि निसार साहब ने भी कहा कि विदाउट फैमिली सपोर्ट कुछ नहीं कर सकता कोई इंडिविजुअल, कोई नौजवान, तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और निसार साहब हमें यही बता रहे हैं कि उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है उनके चॉइसेस को लेके, उनके जो भी करियर चॉइसेस रहे हैं, या वो अपने कुछ पार्टी से जुड़ना चाह रहे थे, तो फैमिली ने पूरा उनको सपोर्ट किया। बिल्कुल। जी, तो निसार साहब, मैं उनके स्कूल लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहूँ तो स्कूल लाइफ में क्या आप वैसे इंट्रोवर्ट बच्चे थे, मीसना जैसे कहते हैं हम देसी नहीं ज़बान नहीं में? नहीं, अब मैं आपको बताता या चलूँ, फिर मैं एक मिडिल क्लास जी, घराने से था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक पास की। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया नेशनल कॉलेज में, ठीक है। प्री इंजीनियरिंग में मैंने वहाँ से इंटर किया, देन उसके बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। अच्छा, ठीक है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमने काफ़ी ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिनके माँ बाप उन पर लाखों रुपए निछावर कर देते हैं, लेकिन वो बच्चे बाद में उस चीज़ उस सिम से निकल किसी और सिम में जाते हैं, जो कि वालिदैन के लिए बड़ा तकलीफ का सबब बनता है। तो स्कूल में आप कैसे बच्चे थे? क्या जैसे कोई लड़ाई वाले होते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल या फिर- आप शायद मैं आज मुझे ये मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हुई, पढ़ाई वरना वाले होते हैं, कुछ एंटरटेनर होते हैं। मैं स्टडी के हवाले से बहुत जी। ही स्ट्रिक्ट था, और मैं हमेशा मेरे प्रोफेसर हों या मेरे क्लास टीचर्स हों, जी। वो हमेशा मुझे इसी बात पर कहते थे कि निसार आर यू ग्रेट मैन। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे उन तमाम असातिज़ा की दुआओं से और बखलूसन मेरी वालदा मोहतरमा की, तो मैं आप भाइयों के दरमियान हूँ। अच्छा, तो कॉलेज में भी ऐसे ही पढ़ाई में ध्यान जी रहा? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी था, लेकिन कॉलेज में जब मैं आया, जब मैंने अमली सियासत में कदम रखा, जी। तो जाहिर सी बात है, अब नेशनल कॉलेज वो कॉलेज है कराची का कि जहाँ तमाम तर सियासी या हों या मजहबी हों, जो पॉलिटिकल लीडर्स कह लें आप उनको, वो तमाम तर अक्सरियत यहाँ से पढ़ चुका है, ठीक है ना। जी। लेकिन मैंने वहाँ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट किया, PSF को, लेकिन मैं इन तमाम लड़ाई स्ट्राइक इन मामलातों से बहुत ही दूर था। अच्छा, पार्टी, सियासत और इन चीज़ों के अलावा कोई और शौक पढ़ाई में या किसी और चीज़ में? जी बिल्कुल, सियासत के अलावा मैं एक बात कहता चलूँ आपको कि मुआशरे में इंसान को जिंदा रहने के लिए मैं समझता हूँ कि सियासत ज़रूरी है। अगर आप सियासत नहीं करते हैं तो आप सोशल बने। सोशल से मुराद ये कि भाई मैं अपने आप को तो चला रहा हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे अड़ोस पड़ोस तो ठीक है, लेकिन मेरे जो माशरे में बसने वाले लोग हैं, अगर मैं समझता हूँ कि सोशल काम को हम तरजीह बुनियादों पर लें, तो सोशल काम जैसा शायद कोई काम हो। अच्छा, आपको शौक था मतलब? जी बिल्कुल बिल्कुल, सोशल काम करने का, भलाई काम करने का। बिल्कुल शौक की ही बेसिस पे बिल्कुल वो बिल्कुल आगे बढ़े हैं और आगे आए हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हुए अपने नाज़रीन को आपकी मज़ीद लाइफ के अंदर अगर हम इंक्लूड करना चाहें या जानना चाहें हम, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका रूटीन जो है वो क्या है अभी करंटली, क्या डेली रूटीन है? जी बिल्कुल, मेरा डेली रूटीन ये है कि मैं रात में तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे के करीब मैं डिनर वगैरह करके स्लीपिंग का जो टाइमिंग होता है, हाँ तो मैं अब तो मैं नाइट से ही कंटिन्यू करता चलूँ। अच्छा, तो मॉर्निंग में 11 तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब मैं उठ जाता हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके यूनी की तैयारी करता हूँ। देन यूनी से भी पहले कुछ ऐसे हजरात, कुछ ऐसी ख़वातीन आ जाती हैं मेरे घर पर कि बेटा मेरा ये टेस्ट है, आप काइंडली मेरे साथ चलें इस हॉस्पिटल, कल हो इंस्टीट्यूट हो। तो तकरीबन कोई 12 सवा 12 1 2 बजे तक तो मुझे यहीं बच जाता है जी, ठीक है। उसके बाद मैं जाता हूँ अपनी क्लासेस अटेंड करता हूँ। 4 साढ़े 4 5 बजे के करीब मैं फिर घर आकर खाना वगैरह कुछ खा लेता हूँ। उसके बाद भी तमाम तरह अभी तो तुम्हें पता है लोकल बॉडी इलेक्शंस हो चुके हैं शहरी कराची में 2 डिवीजनों में, ठीक है। उसके बाद जो तंजीमी काम रहता है तो मैं उसको ऑन करता हूँ। सही
वैसे अभी सुनने में आ रहा है और वैसे भी कहते हैं कि धांधलियां बड़ी करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। नहीं देखें, मैं समझता हूँ कि अगर इस शहर के फर्जन, मेरा भी इस शहर से ही ताल्लुक है और मेरी पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ भी इसी शहर का है और मेरे वालिद का भी। आप भी इसी शहर के हैं, मोहतरमा भी इसी शहर की हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें कि इन 8 से 10 सालों में जो इस शहर को ऑन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी और तंजीम ने किया हो। तो आज उन्हीं सतहों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहर कराची के गयूर अवाम ने भरपूर मैंडेट दी है, ठीक है, जिससे 95 नशिस्तें यूनियन काउंसिल्स की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाई हैं। जी। अच्छा, आप इख्तियारात नहीं देते? अगर जमात इस्लामी का आ जाए तो इख्तियार बिल्कुल, ये भी बिल्कुल गलत बात है कि जमात इस्लामी हो या कोई और तंजीम हो, उसे इख्तियारात नहीं होते। मेयर को बिल्कुल इख्तियारात होते हैं। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे मुर्तज़ा अवाब साहब, उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, आपके मेयर थे वसीम अख्तर। उसको तमाम तर जो आईनी उसके हुदूद में रहते हुए उसके इख्तियारात थे, वो बिल्कुल टोटली उसके पास थे। लेकिन उसने इस शहर को ऑन नहीं किया, उसने इस शहर को रिप्रेजेंट नहीं किया। तो आज तक वो हम भुगत रहे हैं। लेकिन होपफुली मैं पुर उम्मीद हूँ कि अब जो मेयर आएगा, इस शहर का आएगा, उसको इस शहर के लिए दर्द होगा, वो आपका मेरा आवाज बनकर इस शहर के लिए दिन और रात तो काम करेगा। तो निसार साहब, कोई पार्टी के हवाले से यादगार लम्हा कोई ऐसा हो जो बिल्कुल याद रह गया हो आपको? बिल्कुल यादगार लम्हा हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि 27 दिसंबर से बढ़कर हमारे लिए कोई ऐसा दिन नहीं है जो सिवाय मेरे लिए नहीं, ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान और आप बैनुल अक़वामी सतह पर देखें कि हमने एक ऐसी लीडर खोई है। मैं समझता हूँ कि हमें सदियों बाद भी शायद ऐसी कोई मिले। बिल्कुल। आगे निसार साहब, हम बढ़ते हुए शो को आगे कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल एक बहुत ही ऐसा लम्हा था जिसमें सब जो है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल हर आंख जो है वो उसमें नम थे। बिल्कुल। अब जैसे कि हम आपकी रूटीन के हवाले से पूछ रहे थे, रूटीन आप और बीच में हम किसी और तरफ तो रूटीन जो है आपकी आप बता रहे थे, तो क्या आप कोई स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करते हैं या फिर क्या मतलब खाने के मुताबिक, या खाने की उसके अंदर आपकी क्या चीजें हैं जो आप खाना पसंद करते हैं, ये क्या डिशेस होती हैं फेवरेट? बिल्कुल। मैं तो हकीकत ये है कि मैं सुबह सवेरे जब उठता हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ बिल्कुल नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद जो दिन का खाना होता है, सुबह की आपने बात की है, तो सबसे पहले सुबह उठ के आप क्या करते हैं? जी बिल्कुल, अब सुबह सवेरे उठकर ही मैं पहले तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेता हूँ। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, हर कोई मोबाइल में ही आ जाती है, ट्विटर, व्हाट्सएप, FB वगैरह चेक कर लेते हैं। वक्त पूछ सकते हैं हम आपका उठने का कौन सा वक्त? जी बिल्कुल, 10 साढ़े 10 बजे के करीब ही मैं उठ जाता हूँ। मॉर्निंग होता, बिल्कुल मॉर्निंग हो जाता है मेरा। तो आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं है, यानी कि सुबह सवेरे जो एक सनराइज जो लोग देखते हैं? हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल था, कॉलेज लाइफ में था। अच्छा, कॉलेज लाइफ। हाँ, अब तो यूनिवर्सिटी भी है, उसके बाद मैं इवनिंग का स्टूडेंट हूँ और रात भर कुछ ऐसे भी मामलात होते हैं, काम वगैरह करने पड़ते हैं, तो लेट नाइट सोना पड़ता है। तो इस वजह से इंसान के लिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कम से कम 8 घंटे नींद का आपके लिए मस्ट भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 8 घंटे तो जरूरी है हर शख्स के लिए नींद पूरी करना, नींद लेना। लेकिन आप जो है वो 10 साढ़े 10 बजे। जी बिल्कुल, अगर उनको आप 1-1.5 से काउंट करें तो 8 घंटे पूरे रिकवर हो जाते हैं, वो पूरे हो जाते हैं। तो सुबह उठते ही आप न्यूज़ देखते हैं और चाय जो है वो हम अपने शो में जरूर सवाल पूछते हैं, चाय आप पीते हैं? चाय लविंग पर्सन है या नहीं, चाय पसंद नहीं, बिल्कुल चाय मैं लविंग पर्सन हूँ। मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह सवेरे बिल्कुल चाय पीता हूँ। उसके बाद जब मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, जो हमारी ऑफिस है, वहाँ एक कप और पीता हूँ। देन उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे भी मैं एक कप पीता हूँ। चाय तो शान है ना हमारे कराची। हाँ, उसके बाद 5 बजे भी पीता हूँ। अब माशाल्लाह आपके शो में भी हमें ये चीज मुयस्सर हुआ, तो बड़ी मेहरबानी आपकी। इसके बाद भी अभी रात पड़ी है तो मुसलसल ये चीज चलता है। बिल्कुल। तो आपके अपनी पार्टी के अलावा, पार्टी के अपनी अलावा कोई फेवरेट लीडर या कोई अच्छा लग रहा हो लीडर जिसे आप मतलब सराहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल पीपल्स पार्टी के अलावा भी लीडर्स पड़े हुए हैं
उनमें आप कमर जमान कायरा साहब को देखें, ठीक है, उनमें आप ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को देखें, उनमें आप मरूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब को देखें, ठीक है, उनमें आप आपके कराची के ही थे इमरान साहब को देख लें, आप कराची के ही थे बेचारे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, ऐसे बहुत से बिल्कुल थे, वो एंटी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सियासत को सियासत समझकर की है, सियासत को तजलील नहीं की है। अच्छा, अपने करियर में इंसान अगर किसी अपनी फील्ड में जा रहा है, जो उनका जो फेवरेट हो उसको थोड़ी बहुत कॉपी करता है इंसान, तो आप किसी को कभी किसी को कॉपी किया आपने, या फिर अपना स्टाइल है कॉपी करते हैं या जिसको फॉलो करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं हमारी कराची डिवीज़न के सदर हैं सैयद गनी साहब, उसे भी हम टॉक शो वगैरह में देखते हैं और उससे मुलाकातें वगैरह होती रहती हैं, तो उस शख्स के जो प्रोग्रामात में बैठते हैं तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। देन उसके बाद आप आए हमारे साबका MNA लियारी नवाब नबील अहमद कबूल साहब, माशाल्लाह वो बाहर ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, उससे भी हमें बहुत सीखने को मिला है। इसी तर्ज पे हम आगे बढ़ते हैं कि एज ए स्टूडेंट, आपने बताया कि अभी आप स्टूडेंट हैं, तो एज ए स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी है या जहाँ, वहाँ पे क्या मसरूफियात होती हैं और कौन से सब्जेक्ट्स में आप इंटरेस्ट लेते हैं? पॉलिटिक्स के अलावा हैं या पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है? नहीं जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉलिटिकल के अलावा भी मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप हाँ बिल्कुल, उनमें आप फुटबॉल हो, हॉकी हो, उसको भी मैंने तरजीह बुनियादों पर अपने स्पोर्ट्स के हवाले से अपने हल्के में एक बड़ी सी फुटबॉल ग्राउंड है जो कुछ टाइम पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बजट में मंजूर हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में वो बना भी है। और मैं आपको इस चीज़ को काउंट करता चलूँ कि वहाँ सफूरा गबोल गोड की आजकल बच्चियाँ भी माशाल्लाह ट्रेन हो चुकी हैं और वो स्पोर्ट्स को तरजीह देती हैं, ठीक है, तो वहाँ कुछ फुटबॉलर्स भी हैं, कुछ जो पाकिस्तान की कौमी खेल है हॉकी, उसका भी वो शोबे में हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुआत हैं कि इंशाल्लाह ये मेरी बच्चियाँ, ये मेरी बहनें सिंध नहीं पाकिस्तान की नाम बताते चलें कि लड़कियों का अगर किसी स्पोर्ट्स या कोई भी ऐसा चीज है उसमें आना बहुत मुश्किल रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, बिलाल आप क्या कहेंगे? नहीं, सपोर्ट करना चाहिए, हो रहा है, लेकिन अब ये है कि मुश्किलात का सामना होता है लड़कियों को। अच्छा, लड़कियों को दूर की बात, अभी तो इसी आने वाले दौर में और इसी दौर में ही इसी जो चल रहा है हमारा, इसमें ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी कम हो गई है काफी चीजें, जब मोबाइल का ज्यादा रुझान हो गया, सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया भी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे निसार साहब कि सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है? नहीं बिल्कुल, कुछ लोग इस किसी और कॉन्सेप्ट से इसे देखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया जैसा बेहतरीन एक कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, अगर आप ये मोबाइल सही लेना, इसे अगर आप सही यूज करेंगे तो इससे बेहतर चीज कोई नहीं है। अगर इसे आप गलत एक्टिविटीज के हवाले तौर पर ले जाएंगे तो इससे बड़ा दुश्मन आपका शायद कोई हो। अच्छा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कम हो गई है, मैंने कहा कि अभी आजकल की जनरेशन खेल नहीं रही ज़्यादा ना, वो ग्राउंड्स भी खत्म हो गए हैं, क्रिकेट फुटबॉल के तो थे ही नहीं पहले ही, क्रिकेट के खत्म हो गए ग्राउंड्स, तो उनको अब क्या कहना चाहते हैं, क्या स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें या फिर बस अब सोशल चल रहा है? नहीं बिल्कुल, स्पोर्ट्स के तरफ भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमारे जो मुल्क के लिए बिल्कुल अच्छी बात है, आपने ठीक मुजाहिज़ फरमाया है, लेकिन इस वक्त जो अर्ज़ वतन पाकिस्तान का जो मुआशी हाल है, मैं समझता हूँ कि आपको पता नहीं कि आपके बराबर वाले घर में किसी ने खाना खाया या नहीं खाया है, ठीक है, हमारी अपनी तो भाई, हम तो रात में जाते हैं बड़े अच्छे खासा डिनर करके सो जाते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि आपके पड़ोस में किसी का बच्चा, किसी की बहन, किसी की ज़ईफ़, किसी का बुजुर्ग भूखा है, ठीक है, तो तरजीह बुनियादों पर मैं आपके इस शो के तसलसल से तमाम देखने वाले नाजरीनों को ये मैसेज देता चलूं कि सोशल कामों में बखलूसन बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बेशक। अच्छा, आपने अभी तक सोशल कामों में, फलाही कामों में ऐसे मतलब कुछ हमें काम नाजरीन को बता दें जो आपने सर अंजाम दिए? जी, मैं आपको बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं कि सोशल काम के हवाले से तो मेरा डेली रूटीन है, मैंने आपको बताया है, अगर एक टेस्ट 5000 का है या 10,000 का है,
वो हमारे पास चलकर आते हैं, हम उन्हें अटेस्ट करके देते हैं, तो वो हुकूमत सिंध के अकाउंट से पैसे जाते हैं। वो 10,000 वाला टेस्ट उनको 5,000 में किया जाता है, 50% उनको डिस्काउंट मिलता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, उसके बाद आप आए, अल्लाह आपका भला करे, कि दूसरे जो फलाई काम है, जब फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में कोविड आया था तो यहाँ लोगों का जो बुरा हाल था, मैं आपसे अभी मैंने कुछ देर आपको पहले कहा था कि आप मेरे पेज को देखें, निसार अहमद गबूल को, तो आप मेरे तमाम तर वो जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी घराने थे, ऐसे भी सफेद पोश लोग थे जो आपके आगे कह ही नहीं सकते कि भाई मेरे घर पर आटा है या नहीं है, वो आपको कह ही नहीं सकते कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है नहीं। कोविड के दिनों का बिल्कुल जिक्र किया है, तो कोविड के दिन आपके कैसे गुजरे थे? मुश्किलात का सामना था, घर में रह रहे थे, क्या क्या चीजें, मेंटल हेल्थ कैसे अपनी सही रखी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी करम नवाजी है मुझ पर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अल्लाह पाक ने देने वाले हाथ में रखा है, लेने वालों में से नहीं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की मैं बड़ी मशकूर व ममनून हूँ कि जिन्होंने तरजीही बुनियादों पर राशंस के पैकेट मुझे दिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पैकेट्स मैंने उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जो इस चीज़ के मुस्तहिक थे। जी अच्छा, निसार गबूल के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है हमारी, उनकी पर्सनल लाइफ से, उनकी सियासी लाइफ से बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोड्यूसर कह रहे हैं हमें अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है। दी लेट नाइट शो में दोबारा मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द लेट नाइट शो विद सारा जॉनसन एंड बिलाल हुसैन। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। हम इन कन्वर्सेशन विद निसार गबूल साहब थे। निसार गबूल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम बहुत सी उनसे बातें कर चुके हैं और अभी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। निसार साहब, अब हम आपकी थोड़ा सा और पर्सनल लाइफ को और जानना चाहेंगे। जैसे कि हमने आपकी रूटीन के बारे में पूछा था, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे कि आप टीवी वगैरह देखते हैं? जी बिल्कुल। जी, तो टीवी पे क्या देखना पसंद करते हैं? मूवीज, ड्रामे या क्या? पॉलिटिक्स के अलावा, सियासत पॉलिटिक्स के अलावा। बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात की है। एंटरटेनमेंट के हवाले से तो बिल्कुल बहुत सारे प्रोग्रामात होते हैं, मॉर्निंग शो वगैरह होते हैं। आपके अपने ही न्यूज़ चैनल पे भी माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे प्रोग्रामात होते हैं, न्यूज़ कुकिंग के हवाले से, दीगर भी कुछ 2-3-4 प्रोग्राम हुए। आपने जिक्र किया है, तो खाना वगैरह बना लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं खाना भी बना लेते हैं। कोई आपकी अपनी पसंदीदा डिश हो जो आपको भी बनाना अच्छी आती हो पूरे घर में? बिल्कुल मुझे कहते हैं ना कि आज ये बनाएंगे भाई, हम खाएंगे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आई लाइकली मैं बिल्कुल पालक गोश्त बड़े मजे से बनाता हूँ, और इंशाल्लाह लाइफ रही तो कभी सारा जॉनसन और आपको भी इनवाइट करूंगा, जरूर आपको अपने हाथ से खिलाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपके मैरिज शादी हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी आप सिंगल हैं? बिल्कुल। अच्छा, सिंगल है। तो आपको मूवीज में इंटरेस्ट, कोई फेवरेट मूवीज बता दें आप? जी बिल्कुल, मूवीज में बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं देखता भी हूँ। आपके मोहब्बत से इत्तफाक पाकिस्तानी ड्रामा है, आप देखें, बेहतरीन है। मैं समझता हूँ उससे हमारे माहौल में भी एक बड़ा मुस्बत मैसेज जाता है। ऐसे जो लाइकली जो अच्छी चीज़ें होते हैं तो मैं उनको देखता भी हूँ, उनसे कुछ सीखने को भी मिलता है। अब हाल ही में एक पाकिस्तानी मूवी रिलीज हुई है, उसने काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, आप गैस करें कौन सी? अभी हाल ही में, अगर आप मूवीज देखते हैं। 2000 कब की बात है? अभी की बात है, एक पुरानी 2022 में, 1 महीना पहले की बात। तो देखी तो होगी आपने मौला जट, ऐसा तो मौला जट डायरेक्टर है उसके। हाँ बिल्कुल बेहतरीन। उसको आपके सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आपके पड़ोस ममालिक भारत में भी उसको बहुत अच्छी तरीके से। आपने देखी है वो मूवी? सिनेमा गए थे या घर नहीं? बिल्कुल, मैंने अपना न्यू कम्प्लेक्स पर मैंने उसका भी एक आधा एपिसोड भी नहीं देखा था। हाँ, सिनेमा न्यू कम्प्लेक्स में गया हुआ था किसी काम से, तो आप ही जैसे दोस्त से उन्होंने कहा कि निसार भाई बैठे चंद मिनट देख लें। तो उसका कोई आधा से 4 से 5 मिनट का क्लिप था, मैंने देखा, माशाल्लाह बेहतरीन मूवी था। बेशक एक बहुत ही बड़ा, हम देखते हैं एक सुपर ब्लॉकबस्टर मूवी हमारी पाकिस्तानी सिनेमा बहुत अच्छा काम हो रहा है।
और एक्टर की तरफ आते हैं जी। मूवीज और ड्रामों में, तो आपने हमें एक प्रॉपर जवाब तो हम ना ले सके कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, ये तो हमें बता दीजिए निसार साहब। मैंने आपको बताया था ना कि मोहब्बत से इत्तेफाक। जी। अच्छा, अच्छा, ये मूवीज पॉलिटिक्स के हवाले से पसंद नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी मूवीज बात पॉलिटिक्स नहीं। पे भी है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। तो ये भी आप मूवीज देख लें, अभी आपको तक वो भी एक जो आपने एक पॉलिटिशियन वाला गोल है उससे आप बाहर नहीं निकल रहे हैं हमारे शो में, क्योंकि एंटरटेनमेंट बेस्ड है। तो हम निसार साहब थोड़ा सा चाहेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में हम थोड़ा सा जाने। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हम हमें पता है कि आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स में आप बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट है और आप इसमें, लेकिन थोड़ा सा हम जानना और भी चीजें चाहेंगे कि बिलाल जो निसार साहब हैं वो आगे अंदर अपनी जिंदगी में है क्या, हमारी ऑडियंस बिल्कुल जानना अच्छी चाहेगी। बात है। तो अब इसी मैं हवाले से आगे बढ़ते हैं। आप अब जान पूछ कर एक चीज को खोलना चाह रहे हैं तो एक बिल्कुल मैं politician के यही अलावा- हम चाह रहे हाँ, हैं, politician के बिल्कुल अलावा सही क्या आपने है? पहचाना, यही हम चाह देखें, रहे हैं। इंसान की पर्सनल लाइफ है, जाहिर सी बात है, मेरा इस वक्त जो एज है वो 24 है, ठीक है। वेरी यंग, वेरी यंग। तो इस लाइफ में इंसान फिसल भी जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ दोस्त मोहब्बत भी कर डालते हैं, ठीक है, और हमने भी की है। बिलाल पूछिए कि हुई या नहीं जी। इनको? नहीं, वो मैं वो बता तो रहा हूँ अभी तक आपको, मैरिज ही नहीं हुई। समझ रहे हैं? तो मोहब्बत भी हो जाता है इंसान हाँ को, जी, तो हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी हुआ था, लेकिन अच्छा। आपकी दुआओं से जी। ब्रेकअप भी बहुत जल्द हुआ था, ओह। ठीक है। तो ऐसे सही, स्टेप आते हैं, सही। तो इंसान को घबराना नहीं है, उन चीजों को मैनेज करके आगे घबराना चलना नहीं है है। हमें। घबराना नहीं है। निसार साहब ने हमें अभी अपडेट किया है इन्हीं गुफ्तगू के दौरान, उनके मुंह से ये बात निकल गई कि उनको भी मोहब्बत हुई थी। तो आजकल के यूथ तो इस तरफ बहुत रुझान है, हम हर किसी को देख रहे हैं, यूथ हमारी पाकिस्तानी क्या दुनिया में तो हम पहले ही देख रहे थे यूथ बहुत है। तो आप इसमें मैसेज क्या देना चाहेंगे कि यही आपने जैसे बताया यही उम्र है, लेकिन क्या मशवरा देना चाहेंगे, जैसे कि आप खुद एक नौजवान हैं, आपने अपनी एज भी डिस्क्लोज कर दी है ऑन कैमरा, 24 साल के हैं, तो आप क्या इस हवाले से बोलना चाहेंगे, क्या मशवरा देना बिल्कुल चाहेंगे? आपके सायरा, आपके इस प्रोग्राम के तसलसल से उन ऑडियंस, उन सुनने वालों को मेरा यही मैसेज है जी। कि देखें, ये जो उम्र है ना, इसमें बिल्कुल, इंसान बहुत ही गलत कुछ कर जाता है। आप देख लें रिसेंटली कुछ कराची, ऐसे फैसले ले हाँ, लेते हैं, सही कराची की वो लड़की थी जिन्होंने अपने वालिद को छोड़ा, बिल्कुल। आखिर में कोर्टों के चक्कर जी, लगाए, जी, बिल्कुल। वो बच्ची किस तरह उसकी तजलील हुई। अच्छा, उसे तो आप छोड़ें, उसके वालिदैन जी, बिल्कुल। किस तरह कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहे और किस तरह उनकी इज्जत को उछाला गया न्यूज चैनल्स तक, ठीक है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप बिल्कुल, अगर आप किसी से लव करते हैं, बिल्कुल आपको आईनी और जमहूरी हक हासिल है, लेकिन उसका ये कतई मकसद नहीं है कि आप किसी को इस तरह इंटरप्ट करके भगाकर शादी करें या कोर्ट मैरिज कर लें। बिल्कुल ये कतई गलत है। इससे बेहतर जो एक इस्लामी तरीका है कि भाई हाँ, आपकी बेटी मुझे अच्छी लगी है, आप अपना फैमिली, अपने वालिदैन उनके घर, हाँ, उनके घर भेज दें, और उससे जब आपकी शादी होगी तो मैं समझता हूँ कि आपकी आगे चलने वाली लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल होगी और आप दोनों कभी परेशान ना होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बात है आपने निसार साहब हमारे इस चैनल पे जो हम देख रहे हैं शो के तसल्सल से की है कि आप सीधा रास्ता अपनाइए, जो कि हम देख रहे हैं न्यूज में एक बहुत हाइप क्रिएट हुई है, जो भी अभी रिसेंटली हुआ था, एक सीधा रास्ता अपनाएं और वो चीज करें जिसमें आपकी माँ बाप की इज्जत है, तकलीफ ना हो, आपके माँ बाप की इज्जत हो, उस चीज को फॉलो करते हुए आगे जिंदगी में बढ़े। निसार साहब, फेवरेट एक्टर क्या कौन है आपके? जी बिल्कुल, मेरा फेवरेट एक्टर अब बेचारे तो इंतकाल कर गए, फरहान खान जी। आपके वो हुए और अल्लाह आपका बेहतर करे। फरहान के अलावा शाहिद कपूर साहब हैं, उन्होंने भी माशाल्लाह बड़े बेहतरीन मूवीज बनाई हैं। आमिर खान हैं, तो उन्होंने भी बहुत बेहतरीन मूवीज बनाई हैं, जिनसे माशरे में इंडियन एक्टर्स हैं, पाकिस्तान में कुछ पाकिस्तानियों में शान साहब थे, ठीक है, उन्होंने भी एक बेहतर तरीके से, जिस तरह से माशरे में एक अच्छा मैसेज दिया था, ऐसे मूवीज में काम किया है उन्होंने। और अच्छा, आपको एक्ट्रेस कुछ बता दें जाने बगैर तो बिल्कुल नहीं, और ब्लश भी कर रहे हैं निसार साहब, हम उनके फेस पे ब्लश भी देख रहे हैं कि निसार साहब ब्लश भी कर रहे हैं, तो कौन है फेवरेट एक्ट्रेस निसार साहब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी आप निदा अंजुम साहिबा को देख लें, ठीक है, उसके बाद आप जावेद साहब को देख लें, ठीक है, तो जिन्हें मैं देखता हूँ, जिन्हें मैं सुनता हूँ, तो बिल्कुल मैं उनको ही रिप्रेजेंट करूंगा। जी। अच्छा, शायरी में कुछ इंटरेस्ट आपका?
रहा है? बिल्कुल शायरी में है, मैंने शाह अब्दुल लतीफ को पढ़ा है, जी जी, हबीब जालिब साहब को पढ़ा है, फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ा है। कुछ अशार हो जाएं नाज़रीन को। बिल्कुल बिल्कुल, सुना क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जी। ना सुनाएं। हबीब साहब का आपको जी, मैं बताता इरशाद। चलूं, लब पे पाबंदी तो है, लब पे पाबंदी तो वाह, है, वाह। एहसास पे पैरा है, लब पे पाबंदी तो है, एहसास पे पैरा है, फिर भी एले दिल को ए वाले बशर कहना तो है, वाह फिर भी वाह। एले दिल को ए वाले बशर कहना तो है, वाह। झूठ क्यों बोलें फरोगे मसलहत के नाम पर, झूठ क्यों बोलें फरोगे मसलहत के नाम पर, जी, जिंदगी प्यारी सही, जिंदगी प्यारी सही, जी। लेकिन हमें मरना तो है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा शायर। इतनी नाज़रीन को भी खूबसूरत- पसंद आया होगा ये शेर, बेशक बहुत ही अच्छा बेशक, जो था। आखिरी के आपके जी। इशारे थे कि एक दिन जिंदगी मरना- प्यारी सही, लेकिन हमें मरना तो है। वाह, बिल्कुल वाह। बिल्कुल, मरना तो है कि इसी मरना- के आगे बेशक। हम चलेंगे जी। कि हम सब अपनी जिंदगी में उलझे हुए हैं, लेकिन क्या है एंड, क्या है मरना तो है। तो ये जो लास्ट की लाइन है वो सब चीज़ों को क्लियर कर देती है। तो इस हवाले से आपका क्या निसार साहब, इस थोड़ा सा अगर हम सीरियस नोट पे आते हैं जी, तो आप क्या समझते हैं कि जिंदगी क्या मतलब क्या है आपकी, आप इसको जी। समराइज अगर जिंदगी को करते हैं तो हाँ। किस तरह से करेंगे? क्या पर्पस रखना चाहिए आज के इंसान को? देखें, मैं आपके शो में बैठा हुआ हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि शायद इस शो में बैठकर या मैं बाहर तक एक जी। सेकंड का पता नहीं है जी, इंसान किसी का, को- ठीक है। तो जिंदगी अल्लाह पाक ने आपको दी है, अल्लाह पाक जी। ने हमें एक बेशक। अच्छा तंदुरुस्त सेहतमंद दिमाग दिया है, बेशक, आपको तमाम बेशक। तर सलाहियतों से बासरात किया हुआ है, हम्म। ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप किसी के काम आए, बिल्कुल, ठीक है, इस मुआशरे में किसी के काम आए, बिला जवा किसी की दिल आजारी मत करें, ठीक है, बिला जवा किसी से ऐसे गैर इंस्ट्रक्शंस मत किया करें जी कि किसी को आपसे दिली तकलीफ पहुंचे, बिल्कुल दिली सही रंज हो। बिल्कुल जी, सही जी। है। अच्छा, तो आपके अपने स्पोर्ट्स गेम कौन से में इंटरेस्ट था जो आपने खेला हो? और जी बिल्कुल, मैंने फुटबॉल खेला था और फुटबॉल। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे प्लेयर थे मसी, जी उनका मैं बड़ा फैन था, लेकिन खैर उन्होंने अपनी करियर का आखिरी मैच खेला था कतर में, बिल्कुल, बिल्कुल, अलविदाई बिल्कुल। मैच था। जी जी उन्होंने हमेशा फुटबॉल को आपने जिस तरीके, पूरा फॉलो किया था ये जो अभी हुआ था पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड कप? जी बिल्कुल, फीफा वर्ल्ड कप के काफी मैचेस मैंने देखे थे, लेकिन मैं बात को कंटिन्यू करता चलूं जी जी कि मसीह जो थे, उन्होंने अपने आखिरी इख्तितामी अलविदाई वर्ल्ड कप अपने नाम करके, जी, और उन्होंने जिस तरीके से फुटबॉल को खेला, बिल्कुल, जिस तरीके बिल्कुल। से उन्होंने तमाम तरह मामलातों जी। को चलाया ग्राउंड में रहकर, मैं समझता हूँ कि ऐसा बेहतरीन फुटबॉल का प्लेयर मैंने शायद तो कभी देखा आप हो। भी खेले हैं खुद फुटबॉल? जी अपनी बिल्कुल, लाइफ जाहिर में? सी बात है। कोई ऐसा कोई यादगार मैच जो आप पूरी बिल्कुल टीम आपके ऊपर डिपेंड हुई हो? नहीं, जी, या मैं हमेशा गोलकीपर के खिदमत सर अंजाम जी, जी, देता जी। रहा हूँ, अच्छा तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे मैचेस भी हुए थे सफूरा 11 की तरफ से, और उनमें बाकायदा मैंने अच्छी नुमाइंदगी की थी अपनी टीम की। अच्छा, कैप्टनसी की है या फिर सिर्फ कीपर रहे? नहीं, बिल्कुल मैं गोलकीपर ही हुआ करता था, क्योंकि मैं उस चीज से उसके बारे में मुझे जानकारी थी। अच्छा, सिर्फ स्पोर्ट्स में सिर्फ फुटबॉल की हद जी तक? बिल्कुल। अच्छा, तो आप कॉलेज से फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर स्कूल नहीं, लाइफ से? मैट्रिक लाइफ से मैं बिल्कुल 9th 8th में मैट्रिक जब था, के उसके टाइम। बाद मैट्रिक में आया, देन फर्स्ट ईयर मुझे तो सेकंड निसार ईयर। साहब की शायरी इतनी अच्छी लगी है कि मैं कह रही हूँ एक और शेर हो जाए इसी बिल्कुल। बात पे। निसार साहब एक और शेर हो जाए, कोई किसी भी हवाले से आप अगर कुछ ऑडियंस को सुनाना चाहें तो आई थिंक ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सिंधी में बता दूं, बिल्कुल बिल्कुल जरूर। शाह लतीफ का कॉल है, रखंदो रब करीम पर्दो पना, रखंदो रब करीम पर्दो पना, सॼी रात सैयद जी पढ़ी सना, अल्लाह जे इश्क में फाइक थिया फना, से कंदा कई गुनाह जिन्हनि ते हथ हबीब जो। वेरी नाइस, लेकिन आप इसको ट्रांसलेट भी करें। बिल्कुल, जी रखंदो रब करीम पर्दो पना, जी। अल्लाह की जात आप पर पनाह रखने वाली है, बेशक, ठीक है। रखंदो बेशक। रब करीम पर्दो पना, सॼी रात सैयद जी पढ़ी सना, जी सारी रात मैंने सना समझते हैं ना, जी 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 बात। हाँ वो पढ़ी है, पर्दो पना सॼी रात सैयद जी पढ़ी सना, अल्लाह जे इश्क में फाइक थिया फना, अल्लाह पाक के इश्क में मैं फाइक हुआ, फना समझती हैं वो हुआ। रखंदो रब करीम पर्दो पना, अल्लाह की जात ही रखेगा मेरा पर्दा रोजे महशर में। जी रखंदो रब करीम पर्दो पना, सॼी रात सैयद जी पढ़ी सना, अल्लाह जे इश्क में फाइक थिया फना, जी। से कंदा कई गुनाह जिन्हनि ते हथ हबीब जो।
ये शाह साहब का जो शायरी है मैं जी। नहीं समझता हूँ कि मैं खुद इसको इतना समझ नहीं पाता हूँ। ठीक है, सही, ये बिल्कुल। इसको समझने के लिए, इसको सोचने के लिए मैं समझता हूँ आप जी, कभी फुर्सत में एक प्रोग्राम बखलूस इस पर जी रखना जी तो जी इंशाल्लाह मैं अच्छा इंशाल्लाह आपको आप हमें गाइडेंस करूँगा। समझाएंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल तो सही। नासिर अहमद गबोल साहब, निसार अहमद सर, सॉरी निसार अहमद गबोल साहब, अगर निसार अहमद गबोल साहब पॉलिटिक्स में ना होते तो क्या होते? इंजीनियर होते, नहीं, डॉक्टर होते, मैं एज ए पुलिस ऑफिसर होता। एज अ पुलिस ऑफिसर? ओके। पुलिस का शौक था पुलिस- आपको नहीं, बिल्कुल शौक तो नहीं था। जिस तरह से मैं माशरे का हाल देख रहा हूँ तो उसमें या लाजिमन पेरेंट्स का मुझे कहना था कि हाँ, आप मुझे वहाँ होना था। तो अच्छा, वालिदैन अच्छा। चाहते थे कि आप पुलिस में जाएं। जी बिल्कुल, कराची यूनि में भी मेरी कुलीग थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी सिंध पुलिस में ASI है, निदा खान। माशाल्लाह। सही। ठीक है, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर हम निसार साहब ने अभी 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 इस बात को का इंतजाम किया है कि अगर वो पॉलिटिक्स में नहीं होते तो हम उन्हें किसी पुलिस वाली जगह पे देख रहे थे, पुलिस, एयरफोर्स या कहीं ऐसी जगह पे होते जहाँ पे वो चेंजेस और मजीद ला सकते थे। तो निसार साहब, इसी बात को आगे लेकर चलते हुए आपने कहा कि अगर पुलिस में होते तो ये पुलिस का शौक आपके घर वालों ने ही आपके अंदर एक जगाया था या आपने कुछ ऐसा देखा था नहीं, कि आपने बिल्कुल कहा कि नहीं अब मैं जाता बिल्कुल, हूँ? मेरे 2010 के नहीं सॉरी 2011 जी, की बात जी। है, जब मैं कोचिंग सेंटर से आ रहा था सही। तो कुछ स्नैचर्स थे, उन्होंने मेरा सेल फोन ओके, लिया। ठीक है, ओके। तो मेरा भी तकरीबन उस वक्त कोई उम्र 17 से 18 ईयर था, तो मैं बहुत ही खौफज़दा हुआ। सही। लेकिन खैर उसके बाद जब आगे चलकर पिकेट लगा हुआ था पुलिस का और उन्होंने ऑन दी स्पॉट उनको रोका। ठीक है, जो रोका तो मैं भागते हुए गया, मैंने कहा भाई इन्होंने मेरा सेल फोन मुझसे लिया है। तो उन्होंने कहा बेटा कोई इशू नहीं है, आप आ जाए मुतल्लिका थाने, हम इनको लेकर चल रहे हैं। तो जब मैं वहाँ पहुंचा जी। उस ASI पुलिस अफसर की ईमानदारी मैंने देखी, तो उन्होंने कहा ये सेल आपका है। उनके पास सिर्फ मेरा सेल नहीं था, उनके पास बहुत काफी लोग, सेल फोन्स थे, लेकिन उन्होंने मुझे सेल फोन रिकवर करके दिया। तो मैंने उस दिन के बाद भी ये सोचा कि माशाल्लाह एक अच्छी बेहतरीन तौर पर सिंध पुलिस अपने कारनामे सरअंजाम दे रही है। तो आपकी बात को मैं दोबारा कंटिन्यू करते चलूं कि मैं एज अ पॉलिटिशियन नहीं होता तो बिल्कुल जरूर सी बात है मैं इस फील्ड तो में एक होता। बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा है जिसने आपको एक दिल में आपके जगाया कि आप अगर यहाँ नहीं होते तो आप पुलिस में होते। अच्छा, तो कैसे पुलिस वाले होते आप? ईमानदार पुलिस वाले होते नहीं, या बिल्कुल। गुंडा पुलिस वो वाले तो होते यही कहेंगे या ना, दोनों का जाहिर बात है। कॉम्बो? क्या नहीं, बात कॉम्बो है, की बात नहीं है। पुलिस अफसर ही होता है। वो जब बिल्कुल यूनिफॉर्म पहनता है मैं समझता हूँ कि वो जिम्मेदारी से जी, और हमारी बहुत बदनाम है ना पुलिस। नहीं यार ये कहने की बातें हैं, लेकिन आजकल जो नौजवान भर्ती हुए हैं सिंध बिल्कुल, पुलिस में बिल्कुल। माशाल्लाह वो जी जी काबिल माशाल्लाह, तहसीन बहुत है। काबिल। मैंने भी देखा जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी तो बिल्कुल अगर आप होते पुलिस में तो आप एक ईमानदार अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह। ऑफिसर होते। तो इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करते चलें। निसार साहब के आपने अपना पूरा सब चीज़ें तो हमें बता दी, कोई ऐसा वाकया आप शेयर करना चाहेंगे जो कि जिसने आपकी ज़िंदगी को चेंज कर दिया, बिल्कुल बदल दिया? कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसा जब यादगार इंसान लम्हा मैच्योर हो जाता है फिर बचपन से बढ़कर मैच्योर हो जाता जो है, फिर आपके इंसान अंदर एक बोलता है हम ठहराव देखते हैं आपकी जी। एक पर्सनालिटी में, सिंस यू आर वेरी यंग, लेकिन आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल नजर आता है। जी बिल्कुल। तो ऐसा कुछ हुआ था? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, लाइफ है इंसान के हर आपकी भी लाइफ में जी, कुछ जी। ऐसे मामलात हुए हैं कि बिल्कुल बिल्कुल कहीं जाकर इंसान को अपनी लाइफ चेंज करना बिल्कुल पड़ता है। सही मैं है, आपको बिल्कुल सही है। बैक में नहीं जा रहा, मैं आपको प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ जूनी की। जब मेरा किसी के साथ रिलेशन था, कुछ टाइम चला, लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसे मामलात क्रिएट हुए। सही। मैंने देखा यार ये मजीद अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो शायद मेरे लिए भी बड़ा नुकसान के साबित होगा। तो वो चीज़ें बिल्कुल आपने इस चीज़ को मैं आपकी इस बात को मैं अप्रिशिएट करता चलूँ, तो बेहतर यह है कि इंसान उन तमाम चीज़ों से बैक रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, तो आपके फेवरेट स्पोर्ट्स में ऐसा फुटबॉल के अलावा हाँ क्रिकेट तो देखते ही होंगे आप, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का हॉकी से ज्यादा क्रिकेट नेशनल गेम लगता है। तो क्रिकेट में आपको कोई फेवरेट खिलाड़ी? जी बिल्कुल, सईद अजमल साहब थे जी 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 जो एक बेहतरीन स्पिनर बॉलर थे। बिल्कुल। उसके बाद आप आए शादाब खान पर, उसके बाद आप आए उमर गुल पर, वो भी एक माशाल्लाह बेहतरीन फास्ट बॉलर थे पाकिस्तानी, जी। उसको भी सराहा जाता है हर जगह। अच्छा, कोई बैरूनी मुल्क से कोई फेवरेट खिलाड़ी क्रिकेट का? ब्रेल्डी साहब थे, लेकिन वो बेचारे रिटायरमेंट के बाद डेथ हो गई उनकी। अच्छा। इतने बिल्कुल जो आप वाकया बता रहे थे, बिल्कुल लाइफ चेंज हुई।
इसी बात पे एडवाइस क्या देना चाहेंगे जी। यंग जनरेशन को? बिल्कुल मेरा यही एडवाइस है, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ आपके शो में, अगर आपने कहीं अगर रिलेशन भी रखना है तो सही, सोच बिल्कुल। समझ कर रखें। आपने बिल्कुल। सिर्फ फक्तन इस बात के लिए नहीं रखना कि मुझे भाई इनके साथ एक ईयर चलना है या मुझे कुछ मंथ इनके साथ चलना है। तो नो डाउट तो आपने अगर किसी के साथ चलना है तो मैं समझता हूँ कि मुस्तहकम और मुखलिस बिल्कुल होकर सही, चलें, बिल्कुल। तो अल्लाह की ज़ात भी उसमें आपका साथ देगी। बेशक बेशक। तो आप जी। जैसे कि आपने बताया आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, जी बिल्कुल। तो कोई लाइफ पार्टनर को लेके आपका कुछ दिमाग में ऐसा कुछ आपने जी। सोचा हुआ है कि ऐसी होनी चाहिए, नहीं ऐसी होनी चाहिए, घर वालों की पसंद की होनी चाहिए, नहीं मेरी पसंद की होनी चाहिए, नहीं ऐसा बिल्कुल, क्या सोचा हुआ है आपने? बिल्कुल जाहिर सी हम्म। बात है। अब लाइफ पार्टनर देखें वो है कि उसको आपने अपने दुख और जी। सुख में उसको आपने बेशक, अपने साथ बेशक। रखना है जी और उनको आपके साथ खड़े होना है, बेशक, ठीक है। बेशक। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी भी कुछ हैं, होपफुली जब मेरा जो ये मुस्कुराहट है ना जी, अपने जी। साथ साहब के चेहरे पे देख रहे हैं। जी जब मेरा ये ये इरादा होगा शर्माहट है तो या होपफुली मुस्कुराहट है? जरूर मैं आपको जी बताऊंगी। जी चले बढ़ते हैं इख्तिताम की तरफ। तो इख्तिताम मैं आपसे कुछ मैसेज दिलवाना चाहूंगा ऑडियंस को, ऑडियंस न्यू के लिए क्या जनरेशन कहना को, चाहेंगे? पॉलिटिक्स के हवाले से कि जाते आप जाते जो जो सियासत कि में याद जा रहे। रहे हैं जी, बिल्कुल। पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? बिल्कुल सियासत को सियासत समझ कर करें, जी। सियासत को बेशक। आप लसानियत, सियासत को आप मजहबी या किसी भी ऐसे रंगो नस्ल से रंग जी, मत जी। दें, ठीक है। सियासत जी। है, आप उसको खिदमत समझकर उसको तरजीह बुनियादों पर उठाएंगे जी तो रोजे मैशर भी बेशक। और इस बेशक। दुनिया में भी अल्लाह पाक उसका जरूर आपको सिला बेशक देगा। बेशक बेशक। चलें नाजरीन, निसार अहमद गबोल साहब जिनका वास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनकी हमने पर्सनल लाइफ जानी, उनकी हमने स्पोर्ट्स की लाइफ जानी, स्कूल लाइफ जानी, कॉलेज लाइफ के बारे में हमने पूछा, उनसे शेर व शायरी भी पूछी उनसे हमने, उनके बहुत अच्छे अशार थे, हमें पसंद आए, नाज़रीन को भी पसंद आए होंगे। बेशक इसके बेशक। साथ सारा जॉनसन और बिलाल हुसैन और निसार अहमद गबोल को हम सबको इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।